और आज हम जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राजीव तलवार। और राजीव तलवार अपनी गालियों के लिए मशहूर है। वो प्रशासन को गाली देते हैं, राजनेताओं को गाली देते हैं। किसको गाली दे देंगे, कब गाली दे देंगे, इसके बारे में कोई भरोसा नहीं है। तो राजीव जी, आप अपने मुंह से अपना परिचय बताएं। राजीव तलवार, उल्लू टीवी, आजम। गाली नहीं, हथियार है मेरा वो। गाली नहीं, हथियार है। इस हथियार से आप क्या फतह करना चाहते हैं? 99% मंजिल मिल चुकी है और जिस दिन मुझे कुछ मर्द इस देश से मिल गए, चमत्कार करके दिखाऊंगा। इस देश में 130 करोड़ में साला मर्द मुझे दिखते ही नहीं है। सब के सब नामर्द हैं, खाली मर्द बनते हैं कमजोरों के सामने। आपने ठीक कहा। एक बार संसद में चंद्रशेखर जी ने कहा था, प्रसंग बस मुझे याद आ रहा है, कि यहाँ केवल एक मर्द है और वह है इंदिरा गांधी। एकदम सही कहा था उन्होंने। तो राजीव जी, आप ये हथियार आपको कैसे मिला, कब मिला, कब आपने फैसला किया कि ये मेरा हथियार बनेगा? और इससे मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। 2009 के आसपास मुझे पता चल चुका था कि गाली से अच्छा हथियार कुछ नहीं। आपने क्या मंजिल फतह किया है और आगे की आपकी क्या सोच है? मंजिल 99% मिल चुकी है। मुझे इस देश से कम 500 मर्द चाहिए जो राजीव तलवार पर रिस्क ले सके। मात्र 500 मर्द, और वो मर्द मुझे इस देश से अब मिल जाएंगे। आपके समर्थन में कितने लोग अब तक आपको दिखाई देते हैं? फिलहाल मैं अकेला हूँ। और रत्ना जी का कितना समर्थन आपको मिलता है? रत्ना मेरी बहन थी जिसके नाम पर स्कूल चलता है। मेरी पत्नी का नाम प्रिया है। अच्छा, रत्ना जी आपकी बहन है। तो बहन का भी एक भाई को कुछ तो सपोर्ट होता होगा। शादी हो गई, वो घर पे है तो कोई। अच्छा, प्रिया जी के बारे में कुछ बताइए। कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति जेल जाए, प्रशासन से, सत्ता से टकराए? वो परेशान रहती है, लेकिन उसकी रोक नहीं पाएगी मुझे। उसके आंसू राजीव तलवार को नहीं रोक पाएंगे। आप कितनी बार जेल जा चुके हैं? 5 बार। और किस आरोप में? पहली बार गाली सिखाने के आरोप में, और बाकी धीरे धीरे मैं बताऊंगा। आपके कई वीडियो हमने देखा है कि आप अपने बच्चों को भी, विद्यालय के बच्चों को भी गाली देने के लिए उकसाते हैं, ललकारते हैं, और वो भी आपको गाली देते हैं तो आप खुश होते हैं। ये क्या है इसका फार्मूला? तरकस जी, क्या लगता है कोई किसी को गाली सिखाएगा? क्या संभव है? जवाब दीजिए आप। नहीं, ये तो सही है कि गाली सिखाएगा नहीं, लेकिन हमारे बच्चे हम ही से सीखते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं, अपने भाई से सीखते हैं, उन्हीं लोगों से सुन के सीखते हैं। अचानक तो ये सही बात है कि नहीं सीख सकते। तो राजीव तलवार जी, आपने अपने पूरे अहमियत को, अपने वजूद को इस रूप में बदल दिया है कि आप एक गाली देने वाले पत्रकार हैं। तो आपका कुछ बड़ा सपना होगा, उस सपने के बारे में थोड़ा खुलासा करें कि हमारे दर्शक और लोग जान सकें। हालांकि आपके चाहने वाले, आपके जानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनमें एक उम्मीद है कि आप कुछ खास करेंगे। आप एक इनकलाबी शख्सियत हैं, आप कुछ बदलाव चाहते हैं। तो किस तरह का बदलाव चाहते हैं? आपके सपनों का भारत कैसा है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। कोई ऐसा कुछ खास सपना नहीं है, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब हमको मरना ही है तो हम डर के क्यों मरे भाई? 80 साल की उम्र में मर जाएं या आज मर जाएं, क्या फर्क पड़ेगा? 60 साल 80 साल जी के बुखार क्या लेंगे? खाली हाथ है, खाली हाथ जाएंगे। अगर इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती है तो हम मनुष्य नहीं, हम जानवर हैं। आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि हमें निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए, भय से मुक्त होना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। अगर इसके तह में हम जाएं, इसको हम समझ सके, तो शायद पूरी जिंदगी का एक बड़ा दर्शन इसमें छिपा हुआ है। आपके नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेताओं में आपको कौन पसंद है और आज के नेताओं के बारे में? 130 करोड़ भारतीय मिलके 500 ईमानदार सांसद, 500 अधिकारी पैदा नहीं कर सकते। इस देश की जनता बोझ है, इस देश का अधिकारी पत्रकार गलत नहीं। इस देश की जनता बोझ है, अधिकारी पत्रकार गलत नहीं है। क्योंकि जनता के ही, आज रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, जनता के वोट से राजा पैदा होता है। और हम गलत राजा पैदा करते हैं, इसलिए कहीं न कहीं हम जिम्मेदार हैं। ये है राजीव तलवार के शब्द। हम सब के लिए चुनौती है, पूरे देशवासियों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, कि हम कैसे लोगों को चुन रहे हैं। हमें अपना ट्रेंड बदलना होगा, हमें अपना तरीका बदलना होगा। और राजीव तलवार को संसद में अगर हम भेज सकें तो शायद ये वहाँ भी कुछ बढ़िया बात कर सकते हैं। अगर आप सांसद होंगे तो क्या करेंगे? नहीं, जानते हैं, भ्रम में जी, इस देश के लोग भ्रम में जी रहे हैं। अगर मैं MP, MLA, PM तक बन जाऊं, मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। लेकिन मैं इस देश से, अगर मुझे 500 मर्द मिल गए तो मैं चमत्कार करके दिखा सकता हूँ। मोदी मुलायम मारुति पर भारी पड़ सकता है। वो 500 मर्द कैसे मिलेंगे? विवेकानंद भी कहते थे कि मुझे 100 नौजवान मिल जाए तो मैं देश को बदल दूंगा। किसी ने कहा था मुझे 60 आदर्श माताएं मिल जाए तो मैं पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकता हूं। एकदम सही। आपको कैसे मिलेंगे? 500 मर्दों को कौन बनाएगा? ऐसे मर्द जो राजीव तलवार को कम से कम 100 रुपया महीना दे सके। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो वो मर्द नहीं हो सकता। बजाइए ताली।
500 मिलेगा। अभी मुझसे राजीव तलवार ने यह भी कहा है कि जो लोग मुझे 100 रुपया या 1 रुपया नहीं दे सकते, वो लोग मुझे कम से कम 100 गाली तो दें मेरे चैनल पर। आप इनके चैनल पर भी गाली दे सकते हैं, मेरे चैनल पर भी गाली दे सकते हैं। आप सभी लोगों का आमंत्रण है कि आपको अगर अच्छा लगता है तो भी, बुरा लगता है तो भी उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि समाज में जो लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, जो किसी चीज का जवाब नहीं देते, वो समझिए मुर्दा की तरह से हैं। चुप रहना सबसे बड़ा देशद्रोह। अगर कोई चुप है, बोल नहीं सकता, तो समझिए वो मर गया, और जो समाज मर गया तो कैसे वहाँ नई जिंदगी की शुरुआत कैसे होगी, कैसे अंकुरित होगा कोई नया समाज, नया भारत कैसे बनेगा। तो नए भारत के निर्माताओं में हम सभी हैं और हम सबकी भूमिका है। और अंत में कोई संदेश लोगों के लिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मौत से मत डरिए, क्योंकि मरना तो है सबको। धन्यवाद राजीव तलवार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बात किया। और आप लोगों को भी धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और उन लोगों को भी धन्यवाद जिन लोगों ने अपना बाजा इतनी देर के लिए बंद किया, उनको खास तौर से धन्यवाद।